Hello students, good morning. Class 4th, 5th, 6th and 7th. This is the class especially for the students who belong to English medium schools, and the students who belong to Hindi medium schools can also watch this video, because I will teach here bilingual in Hindi and in English. Your topic is on progress, that is tense. आपका टॉपिक टेंस प्रोग्रेस पर है, प्रगति पर है। टेंस में क्या होता है क्या नहीं होता है मैं धीरे धीरे इसको कराऊंगा। आपको पेशेंस रखना है, धैर्य रखना है। ऐसा नहीं है कि आज आप पढ़ रहे हो आज ही सीख जाएं। टेंस को आप अभी तक क्यों नहीं सीख पाए? क्योंकि धैर्य नहीं रखा। सर ने आपको टेंस करवाया भी होगा लेकिन आपने प्रैक्टिस नहीं की होगी। एक टेंस करा दिया, प्रैक्टिस नहीं की है, ये प्रॉब्लम का विषय है। ओके बच्चों, चलिए मैं इस टॉपिक को आगे लेता हूँ। इस टॉपिक में हेल्पिंग वर्ब मैंने आपको बताई थी, कौन कौन सी हेल्पिंग वर्ब होती हैं। इस टॉपिक में मैंने आपको स्ट्रक्चर भी बताए थे कि साधारण वाक्य का स्ट्रक्चर क्या होता है और नकारात्मक वाक्यों का स्ट्रक्चर क्या होता है, प्रश्नवाचक वाक्यों का स्ट्रक्चर क्या होता है, WH वाक्यों का स्ट्रक्चर क्या होता है। साधारण वाक्यों के स्ट्रक्चर में सबसे पहले सब्जेक्ट, हेल्पिंग वर्ब, मेन वर्ब, ऑब्जेक्ट, ETC। नकारात्मक में मेन वर्ब से पहले या हेल्पिंग वर्ब के बाद नोट लगाइए। प्रश्नवाचक में एक वाक्य होते हैं जो सहायक क्रिया से प्रारंभ होते हैं, इंटरोगेटिव कहलाते हैं, जबकि दूसरे होते हैं वो WH से प्रारंभ होते हैं। इनमें कुछ भी नहीं है। सबसे पहले आप सहायक क्रिया लिखिए, फिर कर्ता लिखिए, फिर वही स्ट्रक्चर आ जाएगा, मेन वर्ब, ऑब्जेक्ट, ETC वगैरह। और WH में जो आपके सबसे पहले आप सहायक क्रिया लिख रहे हो उससे पहले आप WH लिख दीजिए। लेकिन बच्चों सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम क्या आती है कि ये नहीं पता चलता है कि WH वाक्य कैसा है, WH शब्द वाला वाक्य कैसा है ये पता नहीं है। और WH को हम जानते नहीं हैं। व्हाट माने क्या होता है, वेयर मीन्स कहाँ होता है, हाउ मैनी माने क्या होता है हमें नहीं पता, हाउ लॉन्ग माने क्या होता है हमें नहीं पता। तो मैं पहले आपको जड़ सहित लेके चल रहा हूँ, तभी मैं टेंस को ट्रांसलेशन को कराऊँगा। क्योंकि बाद में ट्रांसलेशन कराऊँ और आपको फिर दिक्कत आती है तो प्रॉब्लम रहेगी। क्योंकि आपको सेंटेंस के बीच में आ गया कितने, कक्षा में कितने विद्यार्थी थे, आपको पता नहीं कितने की स्पेलिंग क्या है, तो फिर आपको प्रॉब्लम आएगी। आज हम यहाँ WH और हाउ शब्दों को लेते हैं। WH हाउ वर्ड्स। WH हाउ वर्ड्स क्यों कहते हैं इनको? प्यारे बच्चों, ये ऐसे शब्द हैं जो या तो WH से शुरू होते हैं या हाउ से शुरू होते हैं। चलिए हम इनको यहाँ लिखते हैं। आपको सभी को ये लिखना है और याद भी करना है। WHAT वॉट। वॉट मान क्या होता है? क्या। कर्म, व कार्य, जानने के लिए। किसी भी सेंटेंस में कर्म क्या है या कौन सा कार्य आप कर रहे हो ये जानने के लिए WHAT वॉट का प्रयोग करते हैं। ओके, चलिए नेक्स्ट लिखना है WHY। वाई माने क्यों, कारण जानने के लिए। कारण जानने के लिए। WHICH विच माने कौन सा। चुनने के लिए।
किसी चीज का हम चयन करते हैं, वेयर मीन्स कहाँ, स्थान के लिए, व्हेन मीन्स कब, समय के लिए, हु माने कौन, कर्ता के लिए, हुज माने होता है किसका, संबंध के लिए, हुम माने किसको, सजीव कर्म के लिए। चलिए आप इनको कॉपी करते चलिए, इनको उतारते चलिए। डियर स्टूडेंट्स, मैं एक बार इनका दोहरान कर देता हूं। व्हाट मीन्स क्या, कर्म व कार्य जानने के लिए। वाई माने क्यों, कारण जानने के लिए। विच माने कौन सा, चुनने के लिए। वेयर मीन्स कहाँ, स्थान के लिए। वहन माने कब, समय के लिए। हु माने कौन, कर्ता के लिए। हुज माने किसका, संबंध के लिए। हु माने किसको, सजीव कर्म के लिए। वाट को लेते हैं, व्हाट आर यू डूइंग, ये तो कार्य जानने के लिए। कर्म जानते हैं तो कर्म पूछते हैं इसका, जैसे कि व्हाट डिड यू गिव, तुमने क्या दिया, तो कौन सा कर्म है, जो चीज़ दी है उसको लिखेंगे। वाई आर यू लुकिंग एट मी, तुम मेरी ओर क्यों देख रहे हो, कारण जानने के लिए। वाई डिड यू गो टू आगरा, तुम आगरा क्यों गए, कारण जानने के लिए। विच माने कौन सा, विच गेम डू यू लाइक, तुम कौन सा खेल पसंद करते हो। वेयर मीन्स कहाँ, स्थान के लिए। वेयर डू यू लिव, व्हेन मीन्स कब, समय के लिए। व्हेन डिड यू कम, तुम कब आए। हु माने कौन, कर्ता के लिए। हु आर यू, तुम कौन हो। हुज मन किसका, संबंध के लिए। हुज पेन इज दिस, ये किसका पेन है। और हुम मन होता है किसको, सजीव कर्म के लिए। हुम डिड यू पनिश, तुमने किसको पीटा। ओके डियर्स, चलिए आगे चलते हैं। हाउ माने कैसे, तरीका या हालचाल जानने के लिए। हालचाल पूछते हैं हाउ आर यू, तुम कैसे हो। और तरीका जानने के लिए हाउ डिड यू सॉल्व द प्रॉब्लम, तुमने इस समस्या को कैसे हल किया, वो तरीका बताओ। इसके बाद आता है हाउ मैनी। हाउ मैनी माने होता है बच्चों कितने, संख्या जानने के लिए। और एक है हाउ मच। हाउ मच माने कितना, मात्रा जानने के लिए। जैसे हाउ मैनी स्टूडेंट्स आर देयर इन योर क्लास, तुम्हारी कक्षा में कितने विद्यार्थी हैं। और हाउ मच मान कितना, मात्रा। हाउ मच वाटर इन द बकेट, बाल्टी में कितना पानी है, ऐसे। इसके बाद और लिख लीजिए हाउ फार, कितनी दूर, दूरी के लिए। हाउ लॉन्ग, कितना लंबा, समय के लिए। ठीक है। हाउ हाई, कितना ऊंचा, ऊंचाई के लिए। हाउ वाइड, कितना चौड़ा, चौड़ाई के लिए। हाउ ब्यूटीफुल, कितना सुंदर, सुंदरता जानने के लिए। हाउ डीप, कितना गहरा, गहराई जानने के लिए। तो ये आपके बच्चों कुछ WH शब्द हैं
ये आपको अच्छे से कंप्लीट करने हैं, अच्छे से याद करने हैं। ओके डियर्स, मैं आशा करता हूँ कि आपने इनको सबको कर लिया होगा कंप्लीट, याद कर लिया होगा। कर लेना, कॉपी कीजिए वीडियो को पॉज करते हुए। मैं इसी के साथ मेरी ये क्लास समाप्त करता हूँ। थैंक यू।